मेरे प्रोफेसर अगर मुझे डिबेट में बुलाते तो मैं 3 दिन की छुट्टी ले लेता था. द फर्स्ट टाइम आई वॉज मेड प्रीफेक्ट एंड यू नो माई प्रिंसिपल वॉन्टेड मी टू वॉक डाउन द आयल एंड से स्कूल डिस्पर्स. तो गुरु, मैं टांगे कांपने लगी जब जनगण मन चल रही थी. नीचे आया, बेहोश हो गया. दे कैरिड मी ऑन अ स्ट्रेचर, राइट? So the first 36 years of my life was just hard work. There were doubts in my mind. Politics की सबसे खास बात है, अगर निष्ठा हो, अगर नियत हो, तो आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं. आज तक 72 साल हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई 323 में अंदर नहीं गया होगा. लेकिन जब वो अंदर जाना मेरे लिए वरदान था. क्यों? तो कैसे? 15-15 घंटे, यू नो, आई हैड फैटी लिवर. 15-15 घंटे में ध्यान में रहता था. There is no shortcut to success. It's all about blood, sweat, toil and tears. पूर्व क्रिकेटर अब मंच पर आने वाले, जिनको आप कमेंटेटर, नेता के तौर पर भी जानते हैं. कभी वो शांत समंदर की तरह थे, लेकिन आज वो उठता तूफान है. लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों के साथ स्वागत कीजिए नवजोत सिंह सिद्धू का. और ये सेशन आगे मॉडरेट करेंगे हमारे सहयोगी विक्रांत. ठोको ताली. पाजी शुरुआत मैं करनी आज. और चकदे फटे नबदे किली सवेरे अंबरसर, शाम नू दिल्ली. ठोको ताली. तो शहरी पाजी तो वैसे गुरु जी हैं सबके. अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आता कि आज जो नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ हैं या हमारे सामने हैं, ये कौन से वाले नवजोत सिंह सिद्धू? आपके अवतार इतने ज्यादा हैं. ये देखिए, पाजी आप पतले दुबले से पटियाले से आए, क्रिकेट खेलते थे. स्ट्रोकलेस वंडर किसी ने लिखा. फिर आप सिक्सर सिद्धू बन गए. फिर आपने क्रिकेट छोड़ी, आप कमेंटेटर बन गए. डिजाइनर कपड़े आ गए. फिर आपने वो जो फ्रेजेस निकाली, द बॉल वेंट अप, किस द एयर हॉस्टेस एंड केम बैक, ये अल्फाज इतने लेके आए आप. अच्छा, फिर आप बिग बॉस चले गए. फिर उसके बाद आपने कॉमेडी शो स्टार्ट कर दिया. पॉलिटिक्स में गए, बीजेपी के स्टार कैंपेनर, इतनी बार एमपी बने, और फिर कांग्रेस चले गए, मिनिस्टर बन गए. ये कौन से नवजोत सिद्धू से आज मुलाकात हो रही है हमारी? अगर अपनी तरफ देखूं तो कुछ नहीं पल्ले. उसकी रहमत और लोगों के प्यार को देखूं तो सिद्धू की बल्ले पल्ले. सीधी सी बात. सारे थल्ले थल्ले. नहीं, थल्ले थल्ले मैंने कभी किसी को किया ही नहीं है. दोस्त, एक बात समझ लो, हमने तो मेहनत भी इतनी खामोशी में की है कि सफलता ने शोर मचा दिया. समझे? ये जो कुछ भी है, चाहे वो क्रिकेट थी, चाहे कमेंट्री थी, चाहे कोई भी फैसेट था, इट्स अ रेनबो इन माय लाइफ. पॉलिटिक्स है, बहुत है. लोग मुझे पूछते हैं व्हाई वर यू सक्सेसफुल, तो मैं उन्हें कहता हूं इट इज पैशन एंड नॉट पेडिग्री व्हिच विंस यू इन द एंड. लोग पूछते हैं पैशन क्या है, मैं कहता हूं जुनून. लोग कहते हैं जुनून क्या है, मैं कहता हूं when you live one idea, breathe one idea, sleep one idea, talk one idea, and that idea becomes a tidal wave and it engulfs every pore in your body, and every pore in your body sings that idea, you will be successful. ये लिख लेना जी. ये किसी दिन जब विराट कोहली का अगला 100 होगा, शहरी पाजी चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे होंगे, पाजी यही बोलना आपने. देखो, अगर मगर मैंने कभी जिंदगी में किया ही नहीं. अगर मेरी चाची के मूछें होती तो मैं उसे चाचा ना कहता गुरु. देयर इज नो इफ, नो बट, ओनली सिद्धू द जाट.
यू गॉट इट? इफ बट में जिंदगी गुजारी ही नहीं. लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स. मैंने कभी सोचा नहीं था मैं पॉलिटिक्स करूंगा, खींच के ले गई, राइट? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कमेंटेटर बनूंगा. गुरु, जब मैं स्कूल में होता था तो मेरे प्रोफेसर अगर मुझे डिबेट में बुलाते तो मैं 3 दिन की छुट्टी ले लेता था. द फर्स्ट टाइम आई वॉज मेड प्रीफेक्ट एंड यू नो माई प्रिंसिपल वॉन्टेड मी टू वॉक डाउन द आयल एंड से स्कूल डिस्पर्स. तो गुरु, मैं टांगे कांपने लगी जब जनगण मन चल रही थी. नीचे आया, बेहोश हो गया. दे कैरिड मी ऑन अ स्ट्रेचर, राइट? So the first 36 years of my life was just hard work. There were doubts in my mind. Doubt creates a mountain, faith tunnels through it. Faith कब आया? स्वामी विवेकानंद को पढ़ा. जब क्रिकेट छोड़ी, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा. उन्होंने कहा रिलीजन इज वेरी सिंपल. प्रैक्टिस योर ब्रेथ कंट्रोल. श्वासों का अध्ययन करते करते, नाड़ी शोधन करते करते 3 महीने में आई हैड माय फर्स्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. जो ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड में है, जो पूरे यूनिवर्स में है, सोई पिंडे, ये गुरबानी कहती है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए. दोज हु सर्च विल फाइंड. किसी के पास वक्त ही नहीं है. जैसे ही वो भीतर का साक्षात्कार हुआ, देयर इज नो डिस्टेंस. ये जर्नी नहीं है, देयर इज नो डिस्टेंस, देयरफॉर देयर इज नो जर्नी. जैसे ही वो भीतर का साक्षात्कार हुआ, आत्मविश्वास जग गया. आत्मविश्वास है ही आत्मा के साथ संपर्क. वो सिद्धू जो डिबेट से भागता था, वो सिद्धू जो सेंचुरी बनाने पे उतना खुश नहीं होता था जितना गावस्कर के साथ इंटरव्यू करने से घबराता था, वो सिद्धू जो बेहोश हो गया, वो सिद्धू 1-1 लाख लोगों के सामने बोलने लग गया, स्टार कैंपेनर बन गया, ऑरेटर बन गया. अब ये कैसे हुआ, कब हुआ, ये नहीं पता. लेकिन एक बात पक्की है कि एनी अंडरटेकिंग वेयर यू डिपेंड ऑन अदर्स विल नेवर बी अ सक्सेस. एंड एनी अंडरटेकिंग, देखिए सारी चीजें जितनी भी की सिवाय पॉलिटिक्स के, हर चीज नर समाज का एक ही बल है, भुजाओं का बल. लेकिन पॉलिटिक्स में 5 को 500 भी कर सकते हैं और 500 को 5 भी कर सकते हैं. पॉलिटिक्स में आका चाहिए, समझे नहीं? लेकिन पॉलिटिक्स की एक खास बात है जो कि सबसे बड़ी संतुष्टि है. सफलता संतुष्टि के बिना कुछ नहीं. पॉलिटिक्स की सबसे खास बात है, अगर निष्ठा हो, अगर नियत हो, तो आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, बेहतरी के लिए बदल सकते हैं. मुझे अलाउड है, लोगों की जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं. मुझे अलाउड है बोलना, मतलब सवाल करना. देखो भाई, हम मौन कर सकते हैं लेकिन मौन हो नहीं सकते. वो तो कोई करा नहीं सकता. अच्छा, बड़ा दिलचस्प किस्सा है, मैं आपको बताऊं. नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से आए और कपिल देव बहुत बड़े प्लेयर थे उस टाइम पे. तो पाजी जो है कपिल देव जी को अपना गुरु मानते थे. तो कपिल देव जब आज तक एजेंडा में या आज तक में हमारे साथ होते थे, वो कहते थे, मैं उनको पूछता था, मैं कहा पाजी ये शहरी पाजी कैसे थे? कहते यार जब वो क्रिकेट खेलता था तो वो गूंगा था, वो बोलता ही नहीं था. अब शहरी को चुप कराना मुश्किल हो गया. अच्छा, मैंने आपकी तब आप डिजाइनर कपड़े पहनते थे. कहते यार ये पूरे टूर पे 2 ट्रैक सूट और 1 पैंट लेके जाते थे, अब देखो डिजाइनर. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कहा कि अंतरात्मा ने कहा. इतना 180 डिग्री स्विच हर फील्ड में बहुत लोगों का मैंने तो नहीं देखा. तुम डिजाइनर कपड़ों की बात करते हो, मैं तुम्हें समझाता हूं. देखिए, जितना लोग कहते हैं कलम में ताकत है, समझे नहीं? जितना लिखने का असर है ना, उससे 50 गुना ज्यादा बोलने का असर है. और जितना बोलने का असर है ना गुरु, उससे 100 गुना ज्यादा असर दिखने का है. बोलो, है कि नहीं है? ठोको ताली. ठोक तो अपने आप ठुकेगी, मैंने कहा ही नहीं है. बॉस, देयर वर स्टार्स हु लुक्ड गुड. गैब्रिएला सैबाटिनी नेवर वन अ ग्रैंड स्लैम, येट पीपल वर सो ड्रॉन टू देम. व्हाई? बिकॉज दे वर मैग्नेटिक. व्हाई? बिकॉज इट्स अ विजुअल मीडियम. जो विजुअल मीडियम पे अच्छा लगेगा. अगर तुमने इतनी तोंद करी हुई है, इतनी तोंद निकाली हुई है, नीचे बूट नहीं दिख रहे कौन से रंग के पहने हुए हैं, तो तुम कैसे जाके टेलीविजन पे काम करोगे बॉस? कैसे तुम टेलीविजन पे जाके एक विजुअल मीडियम पे जो अपनी तोंद नहीं संभाल सकता, वो दुनिया को कैसे? यार पाजी, आप मुझे कॉम्प्लेक्स दिए जा रहे हो. मुझे कॉम्प्लेक्स दिए जा रहे हो. देखो, तुम्हें कॉम्प्लेक्स नहीं दे रहा हूं मैं, तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूं. 2 चीजें सबसे मुश्किल हैं. 2 चीजें, एक कर्जा उतारना, दूसरा वजन उतारना. कर्जा लेना आसान, वजन चढ़ाना बहुत. खाए जाओ पराठे, मक्खन यूं पिघलेगा. लेकिन गुरु, उतारना सबसे मुश्किल है. तो आई हैव लॉस्ट 28 kgs, राइट? 3 महीने में इन्होंने 28 किलो वेट अभी लूज किया है. मैं शहरी पाजी को अभी मिला था जी वर्ल्ड कप में, यूएस में. एक्चुअली मैं थोड़ा आपको देखा, बड़े दिन बाद देखा, बड़े साल बाद, तो काफी वजन हुआ था. क्योंकि टेलीविजन पे आना था, कोई चारा नहीं था. ये भी तो मिसाल है ना कि विल पावर जो आपके अंदर है. क्योंकि इस साल इनकी 3 अपीयरेंसेस आई हैं जी. एक इन्होंने वर्ल्ड कप में कमेंट्री की सिर्फ 1 हफ्ता,
फिर आप गए कपिल शर्मा के शो में एक एक हफ्ता दिन। नहीं किया वहां किया करीब पाजी 3-4 हफ्ते। इतने ही थे, मैं भी वही था। क्या आपको एक किस्सा सुनाता हूं मैं। वहां पर क्या था, ये कमेंट्री करते थे और हरभजन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों कमेंट्री करते थे और हरभजन सिंह आज तक पर शोज भी करते थे। तो एक दिन हरभजन हमारे शो में पहुंच ही नहीं पाए शाम को। मैंने कहा यार बच्चू बाग की हो गया? कहते पाजी मैं थक गया, सवेरे 6 बजे तो राती 9 बज गए। मैं कहा चलो आप थक गए, आप तो यंग हो, शहरी पाजी का तो बहुत बुरा हाल होगा। कहते उन्होंने पता नहीं केड़ा इंजेक्शन लगाया हुआ है। कोई इंजेक्शन नहीं है। मैं देखो सबसे खौफनाक चीज लोगों के लिए जेल है। मुझे 323 में अंदर ठोक दिया गुरु। 323 में हवलदार हाजिर जमानत देता है। आज तक 72 साल हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई 323 में अंदर नहीं गया होगा। लेकिन जब वो अंदर जाना मेरे लिए वरदान था। क्यों? कैसे? 15-15 घंटे, यू नो, आई हैड फैटी लिवर। 15-15 घंटे में ध्यान में रहता था। आई कुड फोकस, देयर वाज नो फोन। सबसे बड़ी फसाद की जड़ क्या है? ये फोन है। तुम देखो छोटे बच्चे जो हैं वो इंस्टेंट कॉफी ढूंढते हैं, वो इंस्टेंट कॉफी ढूंढते हैं। वो सोचते हैं जिंदगी इतनी आसान है, मेरे माँ बाप को तो पता ही कुछ नहीं, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, मम्मी पापा को क्या पता है? सवा मेरी माँ मुझे संस्कृति की बातें बताती थी। वो किट्टी पार्टी में कभी नहीं जाती थी। आज तुम किसी जवान लड़के से पूछो राम प्रसाद बिस्मिल कौन है, उसे नहीं पता। उसको पूछो शाहरुख खान हो गया, हाँ मैं शाहरुख खान मेरा हीरो है, फट करके बोलेगा वो। समझे नहीं? तो वो जमाना बदल गया है। मेरा फादर एक स्टॉन्च सिख, मेरी माँ एक हिंदू, राइट? लेकिन वो कोई किट्टी पार्टियों वाला जमाना नहीं था। हम बाहर खेलते थे, हमने होमवर्क कभी किया ही नहीं था। स्कूल जाते साइकिल पे, फिर वापस आते विदाउट एनी होमवर्क, लेकिन फर्स्ट आते थे क्लास में। इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आज किताबों, मेरी बच्ची जब किताबें लेके जाती थी ना, वो बस्ता इतना भारी होता था, वो एक तरफ करनी मांगती थी, ऐसे झुकती चली जाती थी। सो लाइफ हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली। तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी में बिलीव करते थे, क्रिकेट खेलते रहे, फिर वो करते रहे, वो आइडियाज ने जिंदगी बदली। लेकिन आज का युग है, ये इंटरनेट का युग है, एंड इट्स अ डेंजरस थिंग फॉर द यंगर जनरेशन। देखो, व्हाई डू यू फाइट इलेक्शंस? यू फाइट इलेक्शन नॉट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, यू फाइट इलेक्शंस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? वही चीज आज अगर इस नई जनरेशन को ये नहीं बताया गया कि देयर इज नो इंस्टेंट कॉफी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, इट्स ऑल अबाउट ब्लड, स्वेट, टॉयल एंड टीयर्स। अगर नवजोत सिंह सिद्धू सिक्सर सिद्धू बना, उसके पीछे की तपस्या किसी को पता है? 4 साल सवेरे 4 बजे उठना, बाप का सपना साकार करने के लिए पिच को पानी खुद देना, रोलर खुद चलाना, 125 छक्के रोज मारने, हाथ से खून चलना, हाँ, फिर वो ग्लव्स इन्वेंट किए जिससे खून सोख हो जाता था, वो पहनना, राइट? उसके बाद फादर की डेथ हुई, 3.5 साल वो मेहनत जारी रही। 3.5-4 साल संकल्प लिया था, गणपति को यूं करके दिया था कि भाई अगर मैं भगवंत सिंह सिद्धू का बेटा हूं तो इंडिया दोबारा जरूर खेलूंगा। 4 साल लगे गुरु, खेलते खेलते शीश महल टूर्नामेंट आया, वहां 700 बनाए, यहां दिल्ली में 25 में सिलेक्ट कर लिया, यहां 150 छक्के मारे, गेंदें ही घूम जाती थी दिल्ली में वो। तो उन्होंने वहां लेके गए। देखो, मैंने किसी को कहा तारीफ ठोको, खुद ही ठोक दी, राइट? उसके बाद वो सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम, सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम। इंडियन टीम में जब सिलेक्ट हुआ तो भैया पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ, तो पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ फ्रेंडली मैच। अब फ्रेंडली मैच पाकिस्तान के साथ कौन मानता है गुरु? रगड़ा है बहुत तगड़ा, समझे नहीं? रगड़ा है तगड़ा, कोई हार बर्दाश्त ही नहीं करता है, समझे नहीं? तो मैं वहां गुरु आउट हो गया। मैंने मंजूर इलाही डिबली डॉबली ही बोल्ड, आई ट्राई टू वैक हिम ओवर मिड विकेट, तो टॉप एज लगा, मैं आउट हो गया गुरु। अब आउट होके मैं बाहर आ रहा हूं, फर्स्ट मैच आफ्टर 4 years ऑफ गैप। बाहर गुच्ची पाजी ग्रीटेड मी, माय कोच गुच्ची पाजी। उन्होंने चॉइसेस्ट ऑफ पंजाबी गाली जो होती है, तुम्हें पता ना, अंग्रेजी में 10 निकालो, पंजाबी में 1 निकालो, भारी पड़ती है 10 पे। जो ठोक के मुझे कहा, तो सरदार तेरे वास्ते मैं पटियाला दी पिछले आवा, फलाना टिमकाना, मैं पंगा ही पड़ गया। ये क्रिकेट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है, यहां खेलना है हौले हौले, पोले पोले ते थले थले। मैं क्या गुरु, हौले हौले, पोले पोले, थले थले, मतलब आई यूज्ड टू हिट द बॉल हाई अप इन द एयर, राइट? तो वो कह रहा है हौले हौले, पोले पोले, थले थले। एंड द फर्स्ट मैच against Australia, 1987 World Cup, right? In those days, hitting the ball in the air was a taboo, right? तो भैया हम टीम में नहीं है। रात को सवेरे 6 बजे मुझे पता लगा कि मैं टीम में हूं, और 9 बजे सुबह मैच शुरू होता 9 बजे टांगें कांप रही हैं जी, पसीने आ रहे हैं, सर्दी के दिनों में पसीने आ रहे हैं, बुरा हाल। बाकी सारे भगवानों को याद कर लिया मैंने, राइट? और जी मैच शुरू हो गया, ताड़
दे स्कोर 262, मैंने एक कैच पकड़ा, नॉट दैट आई कॉट द बॉल कॉट मी, ताड़ियां वड़ियां बजी, चलो जो भी हुआ। उसके बाद जी मैच शुरू हुआ, वी वर चेजिंग 262, श्रीकांत और वो अंदर गए, मैं बाहर बैठा अरदास कर रहा हूं, भगवानों को याद करो। इतने में मनिंदर सिंह बोलता है मुझे, सरदार। मैं कहा हाँ। कह रहा गवास्कर आउट। मैं उठा फटाफट, उठ के बाहर गया। कह रहा पागल हो गया। मैं क्यों? कह रहा एक ही हाथ के 2 दस्ताने पहन के जाएगा। मैं अंदर आया फटाफट, आई चेंज माय ग्लव्स एंड आई वेंट आउट, राइट? नाउ आई वेंट आउट and the whole crowd stood, boss. On its feet it stood. Like a general, I walked out, fresh spirits infused in my veins. I walked out like a general. And मैं चलता जा रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने आप से बात कर रहा हूँ, मैं गोरियां दी ऐसी तैसी वट दूंगा, कड चक दूंगा फट्टे. I'm talking to myself. It's a soliloquy going on. And in the middle, suddenly the गुच्ची पाजी का इतना बड़ा चेहरा मेरे सामने आया और उसने कहा होली होले पोले पोले और थले थले. मैं मर गए गुरु के सडनली, राइट? और मैं वहां जाके द फर्स्ट 5 balls that I played, Gucci Paji was in my mind, right? So I am trying to take a single for Gucci Paji's sake. भूल गया मैं कि मैं क्या, मैं ऐसे करूं, इधर माइक वेलेटा खड़ा, इधर डीन जोन्स खड़ा, ब्रिलियंट फील्डर, पकड़े, ट्राई इट माइक, इधर से जाए थ्रो, इधर 5 बॉलें निकल गई गुरु. क्राउड इतना चीयर कर रहा था, कोई रन नहीं. दूसरी तरफ श्रीकांत के सिंगल लिए ही नहीं सारी जिंदगी में. नोड़ा करके उसने एक चौका मारा ताड़ करके, फिर बॉल मेरे पाले में आ गई, नोड़ा वेड्डा. मैं कहा यार इस बॉल पे सिंगल लेना ही लेना है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट? इट जस्ट टेल्स यू कि almost all absurdity of conduct arises when you imitate someone. When you imitate someone, you can never be the other person and you lose yourself in the process. I'd lost myself completely. अगली बॉल मैंने कहा यार सिंगल लेना ही लेना है for Gucci Paji's sake. So I pushed it towards point and I ran. I said, Srikanth, run, one, come on. No, वेड्डा. मैं गुरु डीटीसी की बस की तरह, डीटीसी की बस की तरह मुड़ा मैं यूं करके. ओ मैंने डाइव मारी, मेरी आंखों में मिट्टी, नाक में मिट्टी. मैंने देखा अंपायर की तरफ ऐसे करके, अंपायर सेड नॉट आउट. जैसे ही उसने कहा ना नॉट आउट, मैं कहा भाड़ में गया गुच्ची पाजी. ऐसी तैसी गुच्ची पाजी थी. वाहे गुरु जी दा खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह. वो बॉर्डर देखे, सरदार में देवी आ गई, हुआ क्या है? वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह. पीटर टेलर ने यूं फेंकी, मैंने 1 2 3 ठपा. इट वाज लाइक अ गन शॉट. वहां मैंने कहा था कि इतनी ऊपर गई गेंद कि एरोस्टेस की पप्पी लेके नीचे आ सकती थी. ओ माइल्स इट वेंट बॉस, क्रॉस द स्टेडियम, वेंट इन द कार पार्क, बाहर गेंद ताड़ करके, होल क्राउड स्टूड बॉस. अगले 2 ओवर में 4 छक्के, 2 चौके, गुच्ची पाजी आउट ऑफ द विंडो. 450s in a row, world record. It's only now that Virat Kohli is actually leveled that record. 450 उसने इकट्ठे किए. आज तक खड़ा है वो रिकॉर्ड. झंडे में डंडा लग गया और सिद्धू यहां आ गया. देखो आया कि नहीं आया? अब बताओ, मैंने किसी को कहा ताड़ी ठोको? नहीं कहा. कमेंट्री करने गए गुरु, हर्षा का नको जेफरी बॉयकॉट है भाई, जेफरी बॉयकॉट के आगे सलाम. यूं अब ये ना कहना मैं तुझे बोलने नहीं दे रहा. बात इतनी इंटरेस्टिंग है, लोगों को अच्छी लगी. बाजी मुझे कोई सुनने भी नहीं आया, आप ही को सुनने आया. तो गुरु वहां जब गए तो जेफरी बॉयकॉट के, जेफरी ऐसा जैसे बब्बर शेर आ गया और मैं बकरी जा रहा हूं. मैं कह जी ऐसी तैसी गोरे दी वट दूंगा काट, देखी सही. तो इन दोज डेज ही वाज ट्राइंग टू वू शिल्पा शेट्टी. सब लोग चुपचाप चूते देते हो. सिद्धू, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू सर. Sidhu, look at the morning sun, he said. Look at it. Oh, beautiful, as beautiful as Shilpa Shetty. मैं कहा सर, Shilpa Shetty smiles at you because she thinks you're her father's best friend. That's why. Talk, आप पीछे दाड़ करके. उसने कहा ये क्या हो गया, धाम करके ये क्या लगा मेरे. तो 2 बॉल गुजर गई. मैं भी 5वीं बॉल की वेट कर रहा था. मैं बोलेगा तो जरूर आएगा तो वापस. Sidhu, hey. I just celebrated my 27th birthday yesterday. मैं कहा, yes sir Jeffrey, when you celebrated your birthday day before yesterday, the candles cost more than the cake, and when you lit them up, it was like a prairie fire. They had to call the fire brigade. Tom, सारे गिर गए, उधर हर्षा गिरा, इधर वो गिरा, इधर ये गिरा. From अब कहना नहीं चाहिए, मैं 1.5 लाख पे गया था. इस कमेंट्री स्टिंट में 5 लाख per day. Why? Because I was original. I had carved a niche for myself, a lane which was mine. कोई था ही नहीं उसमें. ये 5 लाख 15 लाख भी बड़ी जल्दी हो गए थे. हाँ 15 में भी बदल. यार तू बड़ा खुफिया आदमी है यार, बड़ी खबर रखता है यार.
देखो पाजी मैं ये जानना चाहता हूं कि मतलब थोड़ा बहुत तो हम भी ले लेना आपसे, ये जो आपने ये अंगूठियां पहनी है इसका कमाल है या फिर इसका कमाल है? नहीं, देखो किसी चीज का कमाल नहीं है, मेहनत का कमाल है। खींचे बिना कमान जूं, फिर ना कहना सिद्धू ने शेर नहीं सुनाया, खींचे बिना कमान जूं चले ना कोई तीर, वैसे बिन पुरुषार्थ के साथ ना दे तकदीर। राइट, कभी साथ नहीं देगी तुम्हारी तकदीर। इट्स ऑल, for the younger generation, all I've got to tell them is that it's all about blood, sweat, toil and tears. ये जो आप करते हो, you know, सवेरे से शाम वो गेम ही खेलते रहते हैं, वो सोचते हो किसी का हाथ में बंदूक है, पकड़ लो पूंछ, सारा दिन सवेरे से शाम तक गेमें खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। There's no exercise, you know, there is no routine, there is no, अच्छा फिर once you do that, आपको जब स्ट्रगल ही नहीं मिली जिंदगी में तो आप बेचारे बन जाते हो। द वर्ल्ड लव्स अ बेचारा, दुनिया को बहुत अच्छा लगता है, मेरे से भी गया गुजरा है, शाबाश, दुनिया बड़ी तारीफ करती है उसको। नेवर एवर बी अ बेचारा इन लाइफ, दैट्स माई, मेरी जिंदगी का सार है। नेवर एवर बी अ बेचारा इन लाइफ, यू नो, सिंपैथी इज फॉर द वीक एंड द वीक गो टू द कुकिंग पॉट। लेट मी टेल यू दैट। नहीं नहीं, तू आगे मेरी बात कंप्लीट करने दे तुमको, टका के। सिंपैथी इज फॉर द वीक एंड द वीक गो टू द कुकिंग पॉट। बहादुर आदमी कहता है द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज द रूम फॉर इंप्रूवमेंट। मैंने 17 कमबैक किए इंडियन टीम में, जब उन्होंने निकाला तो भैया तब मैं बोलता नहीं था, लोग कहते बल्ला बोलता था दोस्त, जाके वापस, यू नो, आई वाज बेटर देन व्हाट आई वाज यस्टरडे। द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड, रूम फॉर इंप्रूवमेंट। बहादुर कभी किसी पे उंगली नहीं उठाता, बहादुर हमेशा अपने आप को बेहतर बनाता है और दुनिया की बात की परवाह ही नहीं करता। राइट, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं दोस्त जो मन में ठान लेते हैं, यही बहादुर की पहचान। पाजी अगर आप मुझे 30 सेकंड दें, मैं कपिल पाजी को फोन करके बता दूं कि वाकई में वो ठीक कह रहे थे कि खेलते वाले दिनों में आप बोलते नहीं थे, अब आप किसी को बोलने नहीं देते। अच्छा, ये आवाज कुछ और भी आ रही है, कोई चक्कर नहीं। मैं पहुंच गया हूं क्या है? लग रहा है गुरु पहुंच गया हूं। गुरु मैं कहता हूं फास्ट फूड के जमाने में लोग भूल जाते हैं फायदे ऑफ कद्दू। अबे 1990 में वकार की गेंद पे मुझे मिला था लड्डू, लेकिन अचीवमेंट्स ऐसी हैं नहीं पा सकता है कोई ऐरा गैरा डड्डू। ठोको ताड़ी फॉर मी, आई एम योर वन एंड ओनली सिद्धू गुरु खटाक खटाक खटाक। तेरे किस बात के 100 रुपए गुरु? गुरु पहली बात तो यह है, तू नहीं मेरे को लाया है, मैं तुझे लेकर आया हूं, और जिस जगह लेकर आया हूं गुरु, वहां तक पहुंचने में लोगों की एड़िया रगड़ जाती हैं। मैं एजेंडा तक लेकर आया हूं गुरु तुझे। बात सुन बच्चू, इधर थोड़ा आ गया लाइमलाइट में आ थोड़ी सी। मैं कहता हूं गुरु, सीधी सी बात है, बटुआ मैं घर पे गया हूं भूल, मेरी जेब में नहीं है इवन एक 8 आना, और प्यार के 2 मीठे बोल बोल गुरु। पैसा के तुझे छाती पे लेके जाना, ला 100 रुपए दे गुरु। मैंने 200 रुपए की शायरी ठोकी है, 100 तूने मेरे से लेने थे, अब मैंने तेरे से 100 लेने हैं। इससे पहले एक और शायरी ठोक के 300 का कर्जा हो जाए तेरे पे, निकल जा बच्चू, शाबाश खटाक। ओ माय फ्रेंड, चूहा कहलाता है एक माउस, व्हेन दे आर टू दे आर कॉल्ड माइस। मुझे इनवाइट करके विक्रांत तूने मेरे हम शक्ल को बिठा दिया है, दिस इज नॉट नाइस। पाजी बिल्कुल हूबहू, क्या बात है गुरु। लेकिन मैं अफ्रेड नहीं हूं, मैं हूं सरदार हूं, मैं बहुत असरदार। आई कैन प्रूव माई सेल्फ माई फ्रेंड दैट आई एम द ओरिजिनल एंड ही इज द डुप्लीकेट। अबे इतना झूठ भी मत बोल, तेरी सलवार में आग लग जाएगी। अगर सलवार में गुरु आग लग गई, नीचे जीन्स भी पाई है मैंने। ऐसा ही नहीं कोई सरदार हो जाता है सरदार। मैं डरता नहीं हूं, जैसा मैंने कहा है विक्रांत। एक काम करते हैं गुरु, शायरी विद शेरी, व्हाट डू यू थिंक? शायरी विद शेरी। अबे मैंने तो इतने शेर मार दिए, जंगल में शेरनियां विधवा हो गई हैं। 2 और लेट्स सी माय फ्रेंड, 2 शेर और कौन बढ़िया से मारता है, जिसपे ज्यादा तारीफ ठोकेंगी। आप वो मत करना कि आप ये कहना कि शोएब अख्तर को नेट में खेल लूंगा। नहीं नहीं, शायरी इनके साथ सोच समझ के जरा। शायरी सोच समझ के गुरु, तू मुझे वर्ड दे देना बाजी। पहले वो शायरी मारेंगे उस वर्ड पे, फिर मैं मारूंगा वर्ड पे। टप्पा टप्पा टप्पा, गेंद खाता है टप्पा। हो जाए गुरु। आपका नाम क्या है गुरु? गुमनाम सिंह।
मेरा नाम है गुमनाम सिंह। That's the least confidence I've seen in a सरदार। सारा कॉन्फिडेंस जो है मैंने इनका ले लिया है, इसलिए मैं हूं ओरिजिनल। शुरू हो जाओ गुरु। टप्पा। तुझे पता है दोस्त सरदार होता क्या है? That is something technical and intellectual. We are here for fun, my friend. Life is a long life for some technical things and intellectual talks. We are here for some fun. टप्पा पे हो जाए कुछ गुरु। चरे करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं। खार होता है कांटा। कले जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं। झुका देती जो गर्दन को उसे हम हार कहते हैं। लगा के जान की बाजी करे जो देश की रक्षा रखे जो दार पे सर को उसे सरदार कहते हैं। शायरी बहुत अच्छे से सुनाई है गुरु आपने। हाँ शाबाश है, क्रेडिट तू ले ले बेटा। अब मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन सिद्धू के माल पे यारों की रोज दिवाली। मैंने ये क्रिकेट कमेंट्री के टाइम मैंने बहुत मारा है, मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन। टप्पा पे मैं एक शायरी सुना देता हूं गुरु, पसंद आए तो आप ताड़ी ठोकना। मैं कहता हूं गुरु, हाइड एंड सीक में सीक कहलाता है धप्पा। हाइड एंड सीक में सीक कहलाता है धप्पा। गुरु मीठी सौंठ लग जाए पापड़ी पे तो ऐसा मजा देती है नहीं दे सकता कोई गोलगप्पा। बाहुबली को जिसने मारा धोखे से उसे कहते हैं कटप्पा। और फुल टॉस वो गेंद जो नहीं खाती है खटाक। एक और हो जाए गुरु, एक वर्ड और हो जाए गुरु। आज तक एजेंडा है तो एजेंडा गुरु, एजेंडा पे एक। कहां की ईट कहां का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तेरे शेर भी ऐसे ही हैं। दरवाजा उधर है। हारा हुआ खिलाड़ी कई बार थोड़ा डामाडोल सा हो जाता है। अगर आपको नहीं आती तो मैं एक एजेंडा पे शायरी ठोकना चाहता हूं गुरु। मैं कहता हूं गुरु, पापा बेटे को कहता है खा खा के हो रहा तू गेंडा। पापा एक आलसी बेटे को कहता है तू खा खा के हो रहा है गेंडा। टींडे में से गुरु आई निकाल दो, ए डाल दो, बन जाता है टींडा टेंडा। बरामदे नु कहंदे ने अंग्रेजी च वरांडा। और मैं कहता हूं वो मंच जिसका कोई तोल नहीं कोई मोल नहीं उसे कहते हैं आज तक का एजेंडा खटाक। अभी भी अगर असरदार नहीं लगा मैं तो मैं क्रिकेट के थ्रू क्रिकेटर की पहचान करा सकता हूं। लाओ वही बल्ला और गेंद ले आओ जरा। विक्रांत तू बन जा गेंदबाज और मौका देते हैं आज इन्हें भी और खुद को भी। देखा जो सबकी बोलती बंद कर दे वो है असली, है कि नहीं गुरु? ठोको ताली। ले विक्रांत गेंद फड़, एक गेंद करा मुझे। चलो आज अभी फैसला हो जाएगा गुरु। कौन है असली कौन है नकली। सिद्धू स्टाइल ना पैड पहना ना एब्डोमिनल गार्ड गुरु लगी ना अगर गुरु, इसलिए मैं स्माइली बॉल लेकर आया गुरु। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू यहां है तो चेहरे पे स्माइल आनी बनती है और गेंद भी स्माइली वाली लानी बनती है। ला गुरु। ओ गुरु उत्तरी में तो बोल्ड हो गया गुरु। बोल्ड हो गए। यही तो ये फ्लैशबैक था 1990 की उस गेंद का जो वकार यूनिस ने फेंकी थी मेरे पास और मैं डक पे आउट हुआ था गुरु। ये था मेरा सबूत कि मैं हूं असली सरदार। एक और तरीका फाइनल। दिस इज द फाइनल माय फ्रेंड। I have my friend there. She will decide who's Mr. Right. अबे ये मेरी इकलौती घरवाली है उसके बाद आइए मोहतरमा आपकी जरूरत है इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। डॉक्टर नवजोत सिद्धू, मतलब मिस्टर नवजोत सिद्धू और भाभी का नाम भी नवजोत सिद्धू ही है, डॉक्टर नवजोत सिद्धू। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हम आइए प्लीज आप इधर आइए। एक छोटा सा इन्होंने अभी मतलब भाभी आपको ज्यादा क्रेडिट है और पाजी को भी, स्टेज 4 कैंसर को हरा के आए हैं। और आपने अभी खबरें भी देखी होंगी, बड़ा विवाद भी बना। तो मैं चाहता हूं कि अब मैं पाजी हो जाऊं बाहर, तुसी दसो कैंसर नु किस तरह हरा। एक्चुअली लोगों को समझ ही नहीं है या हमने कभी पढ़ा ही नहीं जब तक हमें कोई बीमारी नहीं होती कि वो है क्या। डरते रहते हैं किसी बात से। सबके बॉडी में, हर एक के बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, हर एक के बॉडी में। वो सिर्फ आपका लाइफस्टाइल है और आपका खाना है जो चाहे उसको कैंसर सेल्स में बदल दे, चाहे इन्फ्लेमेटरी सेल्स में बदल दे। और उसके लिए उसको समझना, जो मोमेंट तुम्हें भगवान देता है वो तुम्हारी बस ये प्रेजेंट मोमेंट है। जो इस बात को याद रखे कि पास्ट को देख के जी जाओ, उसको याद करके जी जाओ,
और या फ्यूचर के बारे में फिक्र करी जाओ, तो उससे कुछ नहीं बनने वाला। तो प्रेजेंट मोमेंट में भगवान ने आपको चॉइस दी है कि आपको क्या चाहिए। तो मेरी चॉइस हमेशा रही है कि जितनी देर भी मैं जिंदा रहूं, मैं खुश रहूं, मैं हंसती रहूं, लोगों को हंसाती रहूं। तो द सेम हैपेंड when I was diagnosed. I actually am a gynecologist, so I diagnosed myself. But तब नवजोत जेल में थे, तो मैंने इनको बताया नहीं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, I was looking after myself कि थोड़ा टाइम चले गया। But then I actually went through the whole process of treatment. That's what I tell everyone. हमें कई बार मिसकोट किया गया कि process of treatment in India is very, very good. प्लीज डोंट कीप रनिंग अवे। यू नो, हम क्या करते हैं, पूछ पूछ के भागते रहते हैं इधर उधर। अरे सब कुछ इधर है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स इधर हैं, बस पता करो आसपास कि बेस्ट डॉक्टर सर्जरी करने वाला कौन है। उसके बाद एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आपका कीमो लगेंगी आपको, उसके बाद आपकी रेडियोथेरेपी होगी और ख़त्म। और बेसिकली क्या है कि लोग तो निकलते नहीं बाहर, अरे मैं तो वो तब तक वो सेकंड को थर्ड फोर्थ स्टेज में कर देते हैं। तो हमें कैंसर है, अरे नहीं हम हॉस्पिटल गए मर जाएंगे, ये हो जाएगा, डॉक्टर गलत कर देगा। ऐसा नहीं होता। जब तक तुम जल्दी से जल्दी इलाज नहीं कराओगे तब तक तुम नहीं बचोगे, है ना। तो उतना उसको एडवांस स्टेज पे लेके ही नहीं जाना। और प्री डायग्नोसिस जैसे बाहर होता है कि हम नॉर्मल अपनी एज वाइज एज ए डॉक्टर्स को हम दिखाते रहते हैं। तो मैं तो कहती हूँ एक हेल्थ कार्ड होना चाहिए रादर देन आधार कार्ड, और वो उसके साथ लिंक्ड होना चाहिए हेल्थ कार्ड, जिसमें तुम्हारे सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा अगर आप इस टाइम पे ये वाले कैंसर्स के लिए अपना टेस्ट नहीं कराओगे। तो उससे क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में डायग्नोज हो जाएगा, वो इजीली ट्रीटेबल है। और इसमें क्या आता है, योर पॉजिटिविटी, हाउ यू लुक एट इट। व्हाट इज सर्जरी? आई एम अ सर्जन, आई डिड सर्जरी ऑन सो मेनी पीपल। व्हाट डिड आई टेल देम? अरे ये कुछ नहीं होता। सर्जरी में क्या होता है, हम निकाल देते हैं गंदा पार्ट और 4 स्टिचेस लगा देते हैं और बस खुश रहो। तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि तुमने रोना है। और कीमोथेरेपी लगी तो वो मैंने प्रॉमिस ले लिया हस्बैंड से। दैट वाज, आई थिंक दैट दिस टाइम वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ बिकॉज माई हस्बैंड वाज अराउंड मी, ही वाज मेकिंग मी ईट, आई फेल्ट सो गुड, यू नो, ही वाज लुकिंग आफ्टर मी लाइक अ बेबी। मुझे लगता है शादी के पहले, अच्छा पहले मैं लुक आफ्टर करता ही नहीं था, शाबाश है। शादी के पहले साल तो इन्होंने बड़ी, चलो जी वाह वाह शादी हुई है, जो इसको चाहिए ले दो। उसके बाद कहते हो जा तू बिजी है, मैं बिजी हूँ, you know. But then this was the time when he felt ki, oh, I can't live without you. It was like, you know, everything was monitored by him. And he read so much, 4 to 5 hours a day. He was studying about cancer. And hamara jo nikla, treatment, and another part. I'm a doctor. We trust doctors. Doctors का पूरा treatment चला, पर उसमें lifestyle, अपने आप को कैसे देखना है, उसमें पोजीशन में कैसे रखना है। तो ये प्रॉमिस लिया कि हर कीमोथेरेपी के बाद, जैसे मेरी कीमोथेरेपी होती है, एक हॉलीडे होता था, ताकि मुझे टाइम ही ना मिले। सो आई ट्रैवल्ड अ लॉट। एक कीमोथेरेपी हुई हम पालमपुर, और हम घूम रहे हैं जी 6-6 घंटे, हंस रहे हैं 7 घंटे, एंड देन बी नेचुरल। तो क्या हुआ, बाल गंजे हो गए। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कई बड़े लोग जाके गंजे होते हैं, है ना। तो दोबारा आ गए, वो तो आने ही थे। एंड देन इमेजिन, जब मैंने अपने बाल, इतने लंबे बाल थे मेरे, तो मैंने डोनेट, मैंने कहा अरे ये तो झड़ जाएंगे, मैं डोनेट क्यों नहीं करती। तो लोग कैंसर वाले बाहर क्यों नहीं निकलते, लेडीज स्पेशली, क्योंकि उनके पास बाल नहीं होते। और विग्स, आपको पता है नेचुरल हेयर जो होता है, उनके विग 60,000 to 70,000 कॉस्ट करते हैं। तो मैंने कहा अरे मेरे तो बाल काटो। मैंने बुलाया उसको, एंड ये ढूंढो कि मैं अपने बाल कहाँ भेज सकती हूँ। एंड यू इमेजिन, मुझे बॉम्बे से नज़दीक कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे मैं अपने बाल दे सकूँ। मैंने डोनेट करने थे, और मेरे बालों का उन्होंने विग बनाया और स्पेशली किसी को डोनेट किया। आई जस्ट फेल्ट हैप्पी, बिकॉज मैंने अपनी वैसी ऑर्गन डोनेशन की हुई है पूरी, जस्ट बीइंग अ डॉक्टर, बिकॉज आई नो कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है अपने ऑर्गन्स मरते हुए रखने का। तो किसी के काम आ जाएं, तो मेरी आंखें, किसी की आंखें, किसी को देखना यू नो लगा दे। और एंड देन इट वाज अ ब्रेस्ट कैंसर। यू थिंक अबाउट दोज पीपल हु डोंट हैव आर्म्स एंड लेग्स, एंड आई एम ब्लेस्ड विद सो मच इन लाइफ, एंड मैं अभी भी रोई जाऊँ और भगवान को ब्लेम करी जाऊँ। इट इज़ नॉट, इट्स एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। Okay, let me add to it. You see, नोनी की जो कैंसर की जर्नी है, we treated like
एन ओपन बुक, सारी दुनिया के सामने रखता गया मैं। सबसे बड़ा कारण था कि जो आम आदमी है, जो ग्रस्त है इस डिजीज के साथ, उसमें आस और विश्वास रहे कि भाई वी कैन डिफीट कैंसर। दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी, कि वो ही शुड बिलीव दैट वी कैन डिफीट कैंसर। सेकेंड थिंग, देयर वर पीपल हु आर आस्किंग मी कि सर आपके पास तो पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, कितने करोड़ में ठीक की? पीपल यूज्ड टू बिलीव कि भाई ये सारा इलाज इंडिया में हुआ, आधा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हुआ। एंड देन इट वाज आवर पर्सनल जर्नी, आई हैड टू शेयर इट, क्योंकि ये आम आदमी के फायदे की बात है। मेरी मां मुझे कहा करती थी, बेटा वासुदेवम कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज माय कंट्री, ऑल मैनकाइंड माय ब्रेदरन, टू डू गुड माय रिलीजन। तो भाई विश्व के कल्याण में इंसान का कल्याण है, बंदा समझता नहीं, तो सरबत के भले के लिए इसको शेयर किया। जहां डाइट की बात आ गई, सबसे पहले कहा कि भाई डॉक्टर भगवान का रूप है, उसे प्राथमिकता दीजिए, राइट? डॉक्टर का जितना इलाज था वो किया, लेकिन उसके बाद जब इस डाइट के ऊपर हम आए, स्टेज 4 कैंसर, नोनी रिकवर्ड इन 40 days। कैन यू बीट इट? 40 days शी वाज अप ऑन हर फीट, शी वाज स्टैंडिंग ऑन हर फीट, एंड शी वाज, जब पेट स्कैन हुआ, नॉट अ ट्रेस ऑफ द कैंसर सेल्स। मुझे बताओ, अब this is something which is an inspiration. Yuvraj Singh is an inspiration. Why? Because he defeated cancer. चाहे बाहर जाके, Madam Sonali Bindre, a role model for so many people because she defeated cancer. हर घर में कैंसर है। अगर आप अपनी जर्नी से किसी का भला कर सकते हैं और इसमें किसी पे थोपा नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं किया, ये तो भाई इबादत है। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना, और समाज की हर बाधा को हटा देना, खटाक, यही इबादत है। और अर्पिता भी आ रही है अपने पोडियम पे, इसका मतलब है आवर टाइम इज अप। अरे पता ही नहीं लगा गुरु, पता ही नहीं लगा। ठोक दो ताली एक बार फिर। ऑनर्ड, दैट वाज ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच। तो इस जज्बे के लिए ठोको ताली, मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू के लिए ठोको ताली। जबरदस्त सेशन, और ये जो लास्ट का सेशन चला उसमें जरूर एक मोटिवेशन जो बार बार हर मंच से देने की कोशिश भी होती है, आप तक पहुंची भी होगी। और एक बार फिर से ठोको ताली, और वो इसलिए क्योंकि अब मंच पर आने वाली है हसीन दिलरुबा। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए तापसी पन्नू का। और